जो कुत्ता काटता है वो कुत्ता भौंकता नहीं है। वैसी साहब का उनका जो हैदराबाद है वहीं इत्मीनान से बैठे रहे, कोई जरूरत नहीं बंगाल में आने का। है हिंदुस्तान में हमेशा शांति राज हुआ, लेकिन जब से बीजेपी आया सब गुंडा राज हो गया। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। बंगाल चुनाव को 6 महीना बचा है, मगर इस 6 महीने से पहले जिस तरह से बंगाल में राजनीति चली और जिस तरह से अभद्र भाषाओं का जो है उपयोग हो रहा है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी जिसके लीडर है और स्टेट के चीफ है, नाम है दिलीप घोष, उसके तरफ से जिस तरह का बयानबाजी चल रहा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि इस देश के, इस राज्य के सेकुलर स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहा है और तोड़ रहा है। 30 तारीख को दिलीप घोष की तरफ से एक ऐसा विवादित बयान मिदनापुर में दिया गया, जो बीते बुधवार को बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि हिंदुओं को हथियार उठाना पड़ेगा, और उसके बाद जो ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो सेकुलर स्ट्रक्चर बता रहेगा। वैसे एक बात आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश और जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले राज्य है, वहां से जो है अगर क्राइम रेट देखेंगे तो बंगाल का बहुत कम है, मगर उसके बावजूद ये मतलब के लोगों को कंपैरिजन किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट ज्यादा है, अराजकता फैली हुई। ये बात जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से कहा जा रहा है। तो आइए आम व्यक्ति से के पूछेंगे कि इस पर क्या रिएक्शन है और आम लोग क्या इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर। अच्छा साबिर भाई, ये बताइए कि अभी दिलीप घोष हैं भारतीय जनता पार्टी के चीफ, यहाँ स्टेट के, जानते पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूँ। नाम सुने ना? नाम सुना है। ये जो इस तरह का बयान देते रहते तो कैसा लगता है कि यार ये बंदा किस तरह का बयान दे रहा है? देखिए, हम एक बात पूछते हैं, जो कुत्ता काटता है वो कुत्ता भौंकता नहीं है। जो कुत्ता काटता है वो कुत्ता भौंकता नहीं है। और दूसरा बात रह गया, 3 आदमी हम लोग को क्या भेड़ी बकरी समझ गया है। जब एक मिनट, जब चाहेगा मुसलमान को जहाँ तक मारेगा, बोलेगा राम का नाम लो, राम का नाम लो, बोलो जय सिया राम। तो कहा हमारे हिंदू भाई का मर गया राम का नाम लेने को, हम मुसलमान भाई तो नहीं पकड़ते हैं कि भाई बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोल अल्लाह अकबर। ये तो हम लोग नहीं बोलते हैं। और दूसरा बात रह गया, हम लोग को बोलता है मुसलमान आतंकबाज है। गांधी जी को कौन मारा? ये इंदिरा जी को कौन मारा? नहीं थे। तो इन लोग हम लोग को कैसे आतंकबाज बोलता है? देश जिस टाइम इलेक्शन हुआ, ए बच्चा लोग हटो, जिस टाइम इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का 15 दिन आगे पाकिस्तान हमला किया इंडिया के पास। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला किया इलेक्शन लेने को। मोदी जी ने बोला मैंने 300-350 फौज को मार दिया। प्रूफ देख लाइए कहाँ मारा। मरने लगा, प्रूफ होना चाहिए ना भाई। तो कांग्रेस मतलब बात सुनिए ना, हम आवाम पूछ रहे हैं। कांग्रेस और सीपीएम का बात नहीं है, ना टीएमसी का बात है, ना बीजेपी का बात है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जो बोला हम मारा है 3 बजे रात को इतना आदमी को, वो आदमी का लाश गया कहाँ? ये आदमी को चुतिया बनाना, बेवकूफ बनाना। कभी बोलता गौ खस्सी बंद करो। एक जमाना से मुसलमान गौ खस्सी नहीं खाएगा। हम 1000 हिंदू भाई को दिखलाएंगे खाते, उसको क्यों नहीं मना करते हैं? और हम लोग को बोलते हैं आतंकबाज, हम लोग गद्दार है। आज देश में हिंदुस्तान को अगर बचाया है तो मुसलमान बचाया है और सिख बचाया है। आज जो उन लोग के ऊपर जुलूम हो रहा है, आज किसान नहीं रहेगा तो मोदी जी अनाज कहाँ से खाएगा? वो हल जोतेगा? मोदी जी हल जोतेगा? ना अडवाणी जोतेगा, ना अमित शाह जोतेगा, ना योगी जोतेगा। जोतेगा नहीं, ना कर सकता है। हम गरीब अपना खून पसीना दे के देश को बचाया। देश से जमीन चीर करके अनाज पैदा करते हैं और उसका हिस्सा छीन लेगा। 200 रुपया खर्चा करके अनाज पैदा किया, मोदी जी बोलेगा उसको 50 रुपए में बेचो, फलाना को दो, तो वो तो दे नहीं सकेगा। ऐसे करते करते उसका जब जमीन का पैसा पूरा बर्बाद हो जाएगा, लास्ट में जमीन उसको दे देगा रब्बानी जबानी को, तो गरीब आदमी मर जाएगा। तो ये लोग जो है ना, मोदी दलाल है पाकिस्तान, इसका अमेरिका का दलाल है। एक मिनट, अमेरिका का दलाल है। आई दलाल हिंदुस्तान को लिए आवाम का भला करने के लिए नहीं आया, हिंदुस्तान को गड़क करने के लिए आया, हिंदुस्तान को बर्बाद करने, हिंदुस्तान को सुपर कंट्री बना देंगे। बहुत अच्छा, सब तो चले गया बना के। गांधी, नेहरू, इंदिरा, राजीव सब तो सुपर करके चले गया। अरे झाड़ू देके हिंदुस्तान को चले जाएगा। ये जो है, ये देश को बर्बाद करने आया है। और ये जो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या ये तो मुल्क है यहूदी लोग का, इसराइल जो बोलेगा, इसराइल का ही कुत्ता है। इसराइल जो बोलेगा वही चलेगा, समझ गए?
इस नाजायज औलाद है ये। प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोला। कहा है प्रधानमंत्री मुसलमान को बोले मारो, हिंदू जो मार दे रहा मुसलमान को बोले जय चला बोले, मोदी उसका एक्शन ले रहा है, मोदी उसका एक्शन ले रहा है, नहीं ले रहा। बोले हो सकता है। प्रधानमंत्री किसको बोलता है? सुनिए एक मिनट, प्रधानमंत्री किसको बोलता है? प्रधानमंत्री का माने हुआ अवाम को अपना औलाद का तरह देखो, अपना औलाद का तरह, मेरा औलाद है। देखता है मुसलमान को मारो, गौ खस्सी बंद करो। अरे अनाज है वो खा सकता है आदमी, हाँ एक काम कर जिंदगी भर के सब बंद कर दो। क्यों जाते हैं पाकिस्तान मोदी, क्यों जाते हैं पाकिस्तान? मियां नवाज शरीफ का घर में उसका माँ का पैर चूम के दावत खाने, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना अमेरिका से आया चले गया पाकिस्तान, वहाँ खाने मिलता, वो खास यही है, हम खाया गलत है। अच्छा एक बात बताइए, अभी तो जेपी नड्डा आए थे तो उनके काफिला पर हमला हुआ, तो कहीं ना कहीं तो बीजेपी के ऊपर थोड़ा सा मसला नहीं होता है, हमला कराया एक मिनट, हमला कराया जाता है कि करो। अच्छा जो अभी इलेक्शन हुआ बिहार में इलेक्शन हुआ, नीतीश कुमार का बोला ईटा पत्थर अपने आदमी से मार खिलाया, वोट लेके निकल गया। ये सब चूतिया बनाने का घर है। हम मुसलमान चूतिया नहीं है, चूतिया बनाए। ज्यादा नींबू मत गारो कि तीता हो जाए, समझ गए? ज्यादा नींबू मत गारो जो तीता हो जाए। तो वैसे ही आएंगे तो उसको वोट वो साला तो और दोगला हो, तो बीजेपी का नाजायज औलाद है, हम उसको नहीं मानते हैं। और सर में टोपी समाज को धोखा, हम उसको नहीं मानते हैं। वो अमेरिका का, इसका मोदी का दलाल है, अमित शाह का दलाल है, योगी का दलाल है। मुसलमान को बेवकूफ बता, हम मुसलमान हैं, हमको वोट दो, हम मोदी को जाके दो, हमको वोट दो, हम मोदी को दो। मोदी के खिलाफ बात करता है। कौन? अरे वही तो बात है, बोले नहीं है, सुनिए बोलते नहीं है, सर में टोपी समाज को धोखा, ये बेवकूफ। अब आदमी चूतिया बनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री वही होता है जो, सुनिए प्रधानमंत्री वही होता है जो हिंदू मुसलमान को सबको लेके चलेगा। एक बात बताइए, अभी जो है पूरा देश भर में इतना ट्रिपल तलाक हुआ तो वैसे ही बोला, और तो कोई बोला? वैसे बोला, उसको बुलाया गया है, बेटा मैं ऐसे कहूंगा तुम ऐसा बोलना। मोदी को गाली दे रहा, कुछ नहीं बोला। अभी दूसरा कोई गाली देगा तो घर भर को जला देगा, गोली कर देगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। वैसी तो उसका कुत्ता है, बंदा रहता ऐसा मोदी डुडू के बाजार उसी नाच रहा उसी, और आदमी चूतिया बन। अच्छा ममता बनर्जी, एक मिनट सुनिए, ममता बनर्जी जो है वो अपना वोट लेने के लिए है, वो कुछ करती है। हमारा पश्चिम बंगाल में देखिए हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं है। पूजा में ममता बनर्जी, ईद में ममता बनर्जी, जिस तरीके से ईद में जूती बासो, एक मिनट, ईद में भी जूती बासो साथ रहा। हम लोग का पश्चिम बंगाल में वो सब बात नहीं है, जात पात का। यहाँ कुछ होता है तो हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल के करते हैं। एक बात बताइए, अगर दिलीप घोष यहाँ का मुख्यमंत्री हो गया बंगाल का तो? होगा नहीं, होने नहीं देंगे। वाह 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 वाह, दे देंगे उसको बनने कि यार कत्लेआम करे मुसलमान को। बोले मुसलमान आतंकबाज, जो बच्चा पेट में है वो भी आतंकबाज, लेकिन मुसलमान अपना देश का प्रधानमंत्री को मोदी कितना जुल्म कर रहा। हम लोग सबर कर रहे, सबर का फल मीठा होता है। दादी जी गलत किया कि नहीं किया वो अल्लाह जानता है, इंदिरा गलत किया नहीं किया अल्लाह जानता है, राजीव गलत किया नहीं किया उसको अल्लाह जानता है, उसको अल्लाह सजा देगा, इसको भी अल्लाह सजा देगा। हम लोग सबर करेंगे, सबर का फल मीठा होता है। सब अल्लाह ही जानता है, तो आप लोग क्या जानते हम लोग वही जानते हैं कि दोगलों को हम लोग वोट दे रहे हैं। हम लोग एक मिनट में हम लोग सुनिए एक मिनट हम बोलेंगे एक मिनट सुनिए। प्रधानमंत्री का माने का राजीव गांधी का बीवी साथ रहती थी, हाँ राहुल गांधी इसका नेहरू का बीवी साथ रहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जब अपना बीवी को और अपना माँ को नोटबंदी में लाइन में खड़ा करा दिया तो वो अवाम को क्या नहीं खड़ा कराएगा। जो अपना बीवी को नहीं रख सका तो अवाम को क्या रखेगा। अच्छा दिलीप घोष कैसा आदमी होगा लगता है आपको? वो भी मुसलमान का दुश्मन होगा, मुसलमान के लिए कोई अच्छा नहीं है, हम मुसलमान के लिए कोई अच्छा नहीं है। फिर असदुद्दीन ओवैसी काहे नहीं अच्छा हो सकता? वो भी अच्छा नहीं है, वो तो उसका दलाल है, दलाल को हम कैसे अच्छा बोलेंगे। हाँ क्या नाम है आपका? दिलीप घोष जो है वो अगर एमपी है, एमपी जो है एमपी का माने का हुआ है, जीता सब मिलकर वोट दिया हिंदू मुसलमान दिया ना भाई, तो क्या किया, कत्लेआम कराया मुसलमान का घर में, बच्चा को टूअर अदीम करा दिया। बंगाल में वैसा नहीं है। हाँ बंगाल में ऐसा नहीं होता। एक बात बताइए, ममता बनर्जी लगता है कि फिर से सरकार में आ रही है? इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह को भरोसा करें। वहीं रहे, आने की जरूरत नहीं है, समझे। ओवैसी साहब का उनका जो हैदराबाद है वहीं इत्मीनान से बैठे रहे,
कोई जरूरत नहीं बंगाल में आने का। एक वोट भी नहीं देना है, आप जो वो कह ले, समझे ना, देना नहीं है। अरे नाम मत पूछिए, सीबीआई आ जाएगा मेरा घर में। हाँ बोलिए क्या अच्छा, ये जो दिलीप घोष इस तरह का बयान दे रहा है कि हिंदू का काकीनाडा में तो 12 बजा दिया, यहाँ भी देंगे वोट, वो भी कांग्रेस जैसे यहाँ कर देगा, इसलिए उसको हम तो देना नहीं है वोट। ममता बनर्जी एक घर है। हाँ, एकदम एक घर है ममता बनर्जी। हाल में एक घर, जो उसके खिलाफ बात करे उसको मारेंगे। बिल्कुल अभी जैसा एक मिनट एक घर। एक मिनट एक मिनट, जैसा अभी आप बोले नरेंद्र मोदी, आप बोले अच्छा दिन आया, ठीक है, आप ही का बात अच्छा दिन आया। हाँ? अच्छा क्या अच्छा दिन आया? जैसे मोदी आया उसी नोटबंदी कर दी, घर का बहू बेटी का सब चीज़ का रिश्ता लगा था, सब खेर से बेघर हो गया। रात 3 बजे बहू बेटी लाइन लगा के नोट पलटी कर रही। हम लोग तो नोट तो 2 नंबर नहीं है ना, हम लोग को तो 1 नंबर है। उसका जिसको करने था उसको नहीं की से, उसका नाम में पूरा गरीब को ले ली से, वो हो गया। फिर एनआरसी कर दी, एनआरसी करने का मतलब इसको उधर फेंको, उसको उधर फेंको, इसको कर दी मत। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र बहुत है, 83 बरस उम्र है। हाँ। अच्छा, एक बात, हिंदुस्तान में हम 83 बरस उम्र है। हिंदुस्तान में हमेशा शांति राज हुआ, लेकिन जब से बीजेपी आया सब गुंडा राज हो गया, कचरा राज हो गया, समझे। आप तो इमरजेंसी देखे होंगे, तो इमरजेंसी के वक्त हालात खराब थे या अब हालात खराब? अब हालात खराब है, अब हालात खराब है। उस समय कोई हालत खराब नहीं। उस समय क्या, वो जिसके साथ हुआ उसके साथ हुआ, पब्लिक को कोई तकलीफ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, इंदिरा गांधी को आपने शासन करते हुए देखा होगा, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से अच्छा शासन चलाते। इंदिरा गांधी अच्छा चलाती थी। वो लोग अपना जो भी करे, पब्लिक से कोई मतलब नहीं था, पब्लिक सब शांति से था। कौन? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तो बंगाल में है ही है, तो आएगी क्या? आएगी नहीं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो है बंगाल में नौकरियों के नाम पर धोखा हो रहा है। वो अच्छा कर रही है तब ना हम लोग उसके साथ है, खराब करती तो हम लोग उसके साथ भी नहीं रहते। वो अच्छा कर रही है, उसके साथ में है। क्या असदुद्दीन ओवैसी क्या बोले भाई? आज अरशद रईसी बोलता था कि हम हैदराबाद के एमपी है, वहाँ का पूरा अमाम का वोट मेरा है, तो फिर वहाँ कैसी मोदी धप्पा वाला वोट से वहाँ से निकल गए। बंगाली के अंदर में तासुब नहीं है, समझे, लेकिन मोदी हिंदुस्तानी में तासुब पैदा कर दिया है। हिंदुस्तानी के अंदर में तासुब पैदा कर दिया, मुसलमान को देखने नहीं मांगता है। बहुत भीड़ है, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र का दौरा करने आए थे, लोगों से पता करने की क्या राय है। वैसे दिलीप घोष के बयान पर जो है लोगों के मन में जो है कई तरह की सवाल है, और कई बार जो है इस बार जितने भी मीडिया हाउसेस के लोग हैं सब लोग जो है इस पर बातचीत कर रहे हैं कि दिलीप घोष की तरफ से जो बयान आया वो बयान कहीं पर भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। इस बयान को कड़ी तौर पर जो है निंदा करनी चाहिए। वैसे एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटों के लिए लगभग समझिए कि 6 महीने बाद अप्रैल मई जून के बीच में जो है मिड में इलेक्शन होना है, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूत इसलिए हुई है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और कई सारे ऐसे बड़े लीडर थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से बिना इलेक्शन लड़े 19 पर पहुंच गई है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव थोड़ा सा कठिन है, मगर जो माइनॉरिटीज वोट है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि पूरा ममता बनर्जी के साथ टिका हुआ है, और मुसलमान खास तौर से ममता बनर्जी के साथ है। मैं रजा अंसारी, हिंद वॉइस के लिए अपडेट कर रहा था। जुड़ूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।